नमस्कार प्यारे बच्चों, अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। आज बच्चों हम क्लास 10 का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। बच्चों पिछली क्लास में मैंने इसको इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जाम्पल करवा दिए थे। आज बच्चों उसके आगे के क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो इसके पहले क्वेश्चन बच्चों आपको करवा दिए गए। क्या कह रहा है? द कोस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when its cost is 150 rupees for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। कह रहा है कि बच्चों अगर आप कोई वेल खोद रहे हो तो पहला 1 मीटर खोदोगे तो आपको क्या हो जाएगा, 150 रुपए देने पड़ेंगे और बाद में हर मीटर के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 50 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस। तो बच्चों सबसे पहले द कोस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर, 1 मीटर के लिए कितने रुपए दे रहे हो बच्चों आप, 150। और 2 मीटर के लिए बच्चों बच्चों ये जो आपका 150 है, यही बच्चों आपकी फर्स्ट टर्म है। और 2 मीटर के लिए बच्चों यही आपका A2 है। कितने बच्चों, पहले मीटर के लिए 150 रुपए और दूसरे मीटर के लिए 50 रुपए। तो टोटल आपने कितने रुपए दे दिए बच्चों, 200 रुपए। इसी प्रकार बच्चों 3 मीटर के लिए कितना बच्चों, 150, 50 और 50, कितने रुपए बच्चों, 250 रुपए। और 4 मीटर के लिए बच्चों 150, 50, 50, पहले मीटर के लिए 150, फिर 50 दूसरे के लिए, तीसरे के लिए 50 और फिर चौथे के लिए भी 50। तो ये कुल कितना बच्चों, 300 रुपए। बच्चों जो सबसे पहले है वो आपका A1 है, जो दूसरे नंबर पे A2, A3, A4। अब हमें क्या है बच्चों, ये सीक्वेंस मिल गया। क्या, A1 मिल गया आपको 150, A2 मिल गया बच्चों आपको 200, A3 मिल गया आपको बच्चों 250, A4 मिल गया बच्चों आपको 300। क्लियर है भाई ये बातें? अब ये AP है कि नहीं, इस चीज की आपको जांच करनी। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या, कॉमन डिफरेंस निकालना है। D क्या बच्चों, आपको बताया था पिछली क्लास में, दो कंजुकेटिव टर्म में से राइट वाले में से लेफ्ट वाले घटा दे। तो कितना बच्चों, 200 माइनस 150, क्या भाई, 50 रुपए। क्लियर है भाई? या बच्चों दिख तो रहा है ना भाई, दो या A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी बच्चों, 250 माइनस 200, कितना भाई, 50। या बच्चों A4 माइनस A3, 300 माइनस 50। आगे बात समझ में क्लियर है भाई? तो सभी का जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों वो क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस जो आपको मिल रहा है बच्चों वो क्या है, सेम है।
कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों वो सभी के लिए क्या है, सेम आ रहा है, और कॉमन डिफरेंस बच्चों सेम आ रहा है, इसीलिए ये क्या है बच्चों, एपी है। हेंस गिवन सीक्वेंस क्या है बच्चों, एपी है। क्लियर है भाई यहां तक ये बात सभी बच्चों को? चलो अगले पे आते हैं भाई। क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum। भाई आपके पास क्या है, स्टार्टिंग अमाउंट क्या है, 8,000, सॉरी 10,000। स्टार्टिंग अमाउंट, स्टार्टिंग अमाउंट जो है बच्चों वो आपके पास कितना है, 10,000 रुपए। ठीक है, यही आपका क्या है बच्चों, A1 है, यही आपका क्या है बच्चों, P1 है। एंड 8% कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों जो आपका A2 होगा वो 10,000 होगा बच्चों, प्लस में 10,000 का 8%। हाँ, दो जीरो कट गई, 10,000 प्लस 800, 10,000 10,800। बच्चों जो A3 होगी आपकी वो 10,800, और 10,800 का बच्चों 8%। क्लियर है बच्चों, 10,000 का 8% बच्चों 800 आया था, 10,800 हो गया सेकेंड ईयर में। अब अमाउंट कितना हो गया, 10,800, अब इसका 8%। तो बच्चों दो जीरो से दो जीरो गया, और ये कितना आ गया, 10,800, और प्लस में कितना बच्चों, 864। इसको आपने सॉल्व किया तो क्या भाई, 11,664, A1 A2 A3। अब आपको ये बताना है जो ये आपकी सिचुएशन बनी है, ये जो सीक्वेंस बनी है, ये एपी है कि नहीं है। इसके लिए क्या बच्चों, A2 माइनस A1, 10,800 माइनस 10,000 कितना, 800 रुपए भाई। A3 माइनस A2, 11,664 माइनस 10,800 कितना, 864 रुपए। तो भाई क्या एक में डी 800 आ रहा है, एक में डी 864 आ रहा है, तो दोनों में डी जो है वो अलग अलग आ रहे हैं, और डी अलग अलग आ रहे हैं, तो बच्चों ये एपी क्या हो जाएगा, नहीं है। कॉमन डिफरेंस नॉट सेम फॉर एवरी कंजुकेटिव नंबर, यानी ये एपी नहीं है। आप लिख सकते हैं A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू है A2 माइनस A1। क्लियर है भाई यहां तक सभी बच्चों को? आगे बात समझ भाई सभी बच्चों को, कि भाई जब कॉमन डिफरेंस ही नहीं सेम आ रहा है तो फिर क्या है, ये एपी ही नहीं हो सकती। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आना चाहिए था। चलो भाई, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। बच्चों आपको ना फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है। आपको गिवन क्या होगा बच्चों, गिवन होगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जिसे आप ए कहते हैं, और बच्चों कॉमन डिफरेंस जिसे आप क्या कहते हैं बच्चों, डी कहते हैं।
फर्स्ट टर्म क्या होता है बच्चों ए, और वही आपका क्या है बच्चों ए। सेकेंड टर्म क्या है बच्चों ए प्लस में डी। थर्ड टर्म क्या है बच्चों तीसरी सेकेंड टर्म में डी जोड़ दो। और फोर्थ टर्म क्या है बच्चों थर्ड टर्म में क्या है डी जोड़ दो। ये फॉर्मूला होता है बच्चों कि भाई आपको फर्स्ट टर्म पता है, अगर उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दोगे तो थर्ड आएगी, थर्ड में कॉमन डिफरेंस जोड़ दोगे तो फोर्थ आएगी, फोर्थ में कॉमन डिफरेंस जोड़ दोगे तो फिफ्थ आएगी, फिफ्थ में कॉमन डिफरेंस जोड़ दोगे तो सिक्स्थ आएगी, एंड सो ऑन, इसी प्रकार चलता रहेगा। जैसे आपको दिया गया है बच्चों ए क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है बच्चों, और डी कितना है बच्चों 10। तो ए तो आपका 10 हो गया, यही ए1 हो गया बच्चों। ए2 क्या होगा बच्चों ए प्लस में डी, 10 प्लस में 10 क्या भाई बी। ए3 क्या होगा बच्चों ए3 होगा ए2 प्लस में डी। ए2 की वैल्यू कितनी आई है 20, 20 और 10 30। ए4 क्या होगा बच्चों ए3 प्लस में डी। ए3 कितना है बच्चों 30, 30 प्लस में 10 क्या 40। हाँ भाई समझ में आया। ए5 भी ऐसे निकाल सकते हैं, हमें निकालनी तो 4 ही है। अगर आपसे कोई बोले कि ए5 निकालो तो आप क्या बोलोगे ए5 क्या होगा ए4 प्लस में डी। ए6 क्या होगा ए5 प्लस में डी। ए7 क्या होगा ए6 प्लस में डी। ये कभी क्या है खत्म ना होने वाला प्रोसेस है। पर हमें कितनी निकालनी थी बच्चों पहली 4। ये आइए बच्चों, तो ये क्या कह रहा है जो आपका फर्स्ट टर्म है वो -2, और डी जो है बच्चों वो क्या है 0। आपको क्या निकालना है ए2। जो बच्चों सबसे पहले क्या बच्चों ए1, ए1 बच्चों आपका क्या होता है ए ही होता है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है -2। और ए2 क्या होता है बच्चों ए1 प्लस में डी, -2 प्लस में 0 क्या बच्चों -2। ए3 क्या होता है बच्चों ए2 प्लस में डी, -2 प्लस में 0। इसी प्रकार बच्चों ए4 की अगर बात करें तो क्या ए3 प्लस में डी, ए3 की वैल्यू -2 प्लस में 0। क्लियर है बच्चों ये बात सभी को। ये क्या है बच्चों आपका आपकी नेक्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है, जो आपकी 4 टर्म आ रही है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को लेंगे आप। फर्स्ट टर्म क्या दिए बच्चों 4 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है बच्चों -3 दे रखा है। फर्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों फर्स्ट टर्म ए ही होता है, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, ठीक है। फिर आती है बच्चों सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है बच्चों ए1 प्लस में डी। ए1 की वैल्यू कितनी है बच्चों ए1 की वैल्यू है 4, और डी की वैल्यू क्या है बच्चों -3। 4 -3 कितना आ गया बच्चों 1। इसी प्रकार बच्चों ए3, ए3 क्या है ए2 प्लस में डी। ए2 की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 1, और डी की क्या है -3, 1 -3 क्या बच्चों -2। इसी प्रकार बच्चों ए4, ए4 क्या है बच्चों ए3 प्लस में डी। ए3 की वैल्यू कितनी है -2, और डी की बच्चों -3, प्लस माइनस माइनस -2 और -3 कितना बच्चों -5। ये आ गया बच्चों A1, A2 और A3 और A4। क्लियर है सही बच्चों को। चलो बच्चों
ए कितना दिया है बच्चों, -1। डी कितना दिया है बच्चों, 1/2। इसी प्रकार बच्चों A2 क्या होता है, ए प्लस में डी, -1 प्लस 1/2। ये -2 बच्चों और प्लस में 1, -1/2। A3 क्या है बच्चों, A2 प्लस में डी। A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1/2। और डी की कितनी बच्चों, 1/2। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। और -1 प्लस 1 कितना बच्चों, 0/2। 0/2 बच्चों क्या, 0। ये क्या आ गया बच्चों आपका, A3। इसी प्रकार बच्चों A3 प्लस में डी। A3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 और प्लस में 1/2। 0 में 1/2 जोड़ोगे क्या बच्चों, 1/2। तो ये बच्चों आ गई आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स, A1, A2, A3 और A4। आइए बच्चों, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू है -1.25। डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, -0.25। A2 कितना होगा बच्चों, यही आपका A1 होगा। A1 क्या है बच्चों, A है। और A की वैल्यू कितनी है, -1.25। A2 की वैल्यू कितनी है, A प्लस में डी। A की वैल्यू कितनी है, -1.25 और माइनस बच्चों 0.25। प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस। ये बच्चों ऐड हो जाएंगे तो क्या, -1.50। इसी प्रकार बच्चों A3, A2 प्लस में डी। A2 की वैल्यू कितनी, -150 प्लस में -25। ये कितना आ जाएगा भाई, -1.75। इसी प्रकार बच्चों A4, A3 प्लस में डी। A3 की वैल्यू कितनी है, -1.75 प्लस में 0.25 माइनस का। फिर बच्चों प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, क्लियर है बच्चों। तो फर्स्ट टर्म आपकी कितनी आ गई बच्चों, -1.25। सेकेंड टर्म कितनी आ गई, -1.50। थर्ड टर्म कितनी आ गई, -1.75। और थर्ड टर्म क्या बच्चों, -2। क्लियर है बच्चों। फॉर द फ्लोइंग एपी राइट द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस। बच्चों आपको क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म लिखना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या होता है बच्चों, जो जैसे केपी दे रखी A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। जो आपको फर्स्ट टर्म है बच्चों जो सबसे आगे लिखी है, क्या बच्चों, A1। कॉमन डिफरेंस क्या बच्चों, कॉमन डिफरेंस क्या, A2 माइनस A1।
या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, कुछ भी कर दो बच्चों। राइट कंजुगेटिव टर्म में से राइट वाले में से लेफ्ट वाले घटा दो, आपके पास क्या आएगा बच्चों? D आ जाएगा। क्लियर है भाई ये बात सही बच्चों को? चलो, ये दे रखा है बच्चों आपको 3 1, ये बच्चों आपको एक AP दे रखी है, 3 1 -1 -3। आगे क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? 3। बच्चों ये आपका जो सबसे आगे लिख गया था, ये आपका A1 था, और ये आपका क्या बच्चों? A2। तो जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है बच्चों? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी? 1, 1 -3 क्या बच्चों? -2। D की वैल्यू कितनी आ गई भाई? -2। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई ये क्या लिखा हुआ है आपका? जो सबसे आगे, जो सबसे आगे बच्चों वो A1, इसके बाद A2, इसके बाद A3, इसके बाद A4, कुछ इस प्रकार A1 A2 A3 और A4। क्लियर है बच्चों? तो फर्स्ट टर्म सबसे आगे क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म क्या बच्चों? -5। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 कितना है बच्चों? -1 -5। D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4। D की वैल्यू कितनी आ गई? 4। चलो बच्चों, सबसे आगे क्या लिखा है भाई? ये आपका बच्चों A1, ये आपका बच्चों A2, ये बच्चों आपका A3, ये आपका A4। तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है बच्चों 1/3। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी बच्चों? 5/3। A1 की 1/3। दोनों का एलसीएम लिया तो बच्चों 3। 5 -1 कितना बच्चों? 4/3। क्लियर है भाई सही बच्चों को? बड़े आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है बच्चों? A1 A3 A2 A3 A4, फिर कॉमन जो सबसे पहले है वो आपका क्या नाम? फर्स्ट टर्म हो गई, और दो कंजुकेटिव टर्म में से राइट वाले में से लेफ्ट वाली माइनस कर दो। क्लियर है भाई? ये रहा बच्चों, क्या है भाई? A1, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, और ये आपका बच्चों A4। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है बच्चों आपकी? फर्स्ट टर्म
-7, A2 की वैल्यू क्या, D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1.1। कोई बच्चों अगर इन दो पहली दो टर्मों का नहीं यूज करके बाद की टर्मों का यूज करके निकालो वो भी निकाल सकता है क्या। अगर कोई बच्चा ये कहे A3 माइनस A2 निकालेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। A3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2.8 माइनस 1.7, ये कितना आ गया बच्चों, 1.1। क्लियर है भाई। चलो बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपी, आपको बताना है कि जो आपको सीक्वेंस दिया है, जो सीक्वेंस आपको दिया है, ठीक है, इनमें कौन सा एपी है, कौन सा एपी है। अब कौन सा एपी होगा बच्चों, जितनी भी टर्म दे रखी है, जैसे A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है या A5 दिया है, जितनी भी टर्म दी है सबका कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 एंड A5 माइनस A4, सभी का कॉमन डिफरेंस जो D है वो क्या है, सेम होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो ये बच्चों क्या है, एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। जैसे आपको ये दिया है बच्चों, लिख लेते हैं 2, 4, 8, 16। तो बच्चों ए जो है हमारा वो 2 आया, A2 जो बच्चों हमारा 4 आया, A3 जो बच्चों 8 आया और A4 बच्चों हमारा क्या है, 16 आया। ठीक है। अब बच्चों इसका जो D है, इसका जो D है, D कैसे बच्चों, A2 माइनस A1, यानी बच्चों क्या, 4 माइनस 2, 4 में से 2 क्या बच्चों, 2, और दूसरा क्या बच्चों, A3 माइनस A2 भी 2 आना चाहिए। A3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8, 8 माइनस 4 कितना आ गया बच्चों, 4। तो यहाँ पे तो सेम नहीं आया बच्चों ये, तो ये एपी नहीं है। ये बच्चों एपी क्या हो जाएगा, नहीं है। एपी के लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ए कितना है बच्चों, A1 आप, पहले मैं सीरीज लिख देता हूँ। A1 आपका बच्चों A1 आपका 2, A2 बच्चों 5/2, A3 3 और A4 7/2, कुछ इस प्रकार बच्चों। तो D क्या है आपका, A2 माइनस A1, 5/2 में से 2। भाई A2 की वैल्यू 5/2 है, A1 की वैल्यू 2 है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं आप। A3 की बच्चों क्या, 3, और A2 की बच्चों क्या, 5/2।
6-5 1/2, या बच्चों क्या A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू कितनी है 7/2 और इसकी 3, 7/2 और 3, 7-6 1/2। सबका बच्चों जो कॉमन डिफरेंस आया अभी तक क्या है, सेम है। अगर ये एपी आ जाए बच्चों, अगर एपी आ जाए तो राइट 3 मोर टर्म्स, 3 और टर्म्स लिखनी है। यस इट इज एपी, यस एपी है। अब आपको बच्चों अगली 3 टर्म्स क्या है और लिखनी है। अगली 3 टर्म्स बच्चों आपको क्या है और लिखनी है। अगली 3 टर्म क्या है बच्चों आपको और लिखनी। कौन सी बच्चों, A5, A5, A5 क्या होगा बच्चों A4 प्लस में D। A4 की क्या वैल्यू है बच्चों, A4 की वैल्यू है 7/2, 7/2 प्लस में 1/2। दोनों का डिनोमिनेटर कितना आ गया बच्चों 2, न्यूमिनेटर जुड़ जाएंगे 7 और 1, 7 और 1 8/2, 8 को 2 से भाग कर दो बच्चों क्या 4। ऐसे बच्चों A6 कैसे निकालोगे बच्चों A5 प्लस में D। A5 की वैल्यू बच्चों 4, D की वैल्यू 1/2, एलसीएम 2, ये 8 और 1 9, 9/2। ऐसी बच्चों A7, A7 क्या A6 प्लस में D। A6 की वैल्यू कितनी है बच्चों 9/2 प्लस में 1/2, 9 और 1 10, 10 को 2 से भाग कर दिया कितना भाई 5। आगे बात समझ में प्यारे बच्चों, क्या आ गया भाई 5। ये आपको क्या दे रखा है बच्चों एपी गिवन है। क्लियर है भाई ये बात सही बच्चों को। एपी थी तो हमने क्या है नेक्स्ट 3 टर्म्स A5, A6 और A7 निकाल दी। आइए बच्चों इसमें फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है बच्चों आपको A1 1/3, A2 कितनी है बच्चों 5/3, A3 कितनी है बच्चों 9/3, A4 कितनी है बच्चों 13/3। अब ये एपी है कि नहीं इस बात को जानने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस इनका निकालना होगा। कैसे बच्चों A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी बच्चों 5/3 माइनस 1/3, 3 आ गया बच्चों इनका एलसीएम 3 आ गया, 5 माइनस 1 कितना आ गया बच्चों 4/3। इसी प्रकार बच्चों A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू बच्चों 9/3 माइनस 5/3, 9 माइनस 5 4/3। ऐसे बच्चों A4 माइनस A3, कैसे बच्चों A4 की वैल्यू क्या बच्चों 13/3 माइनस 9/3,
क्या बच्चों 13 माइनस 9, 4/3। एंड अगर बच्चों कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो ये एपी है, तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालना। नेक्स्ट 3 में क्या निकालना बच्चों, आपको E5 निकालना। क्या निकालना भाई, E5। E5 कैसे निकालोगे, E4 प्लस में D। E4 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 13/3। और D की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 4, 4/3। ऐड कर दो बच्चों, 13 प्लस 4, 17/3। छठा पद निकाल लो बच्चों, E5 प्लस में D। E5 क्या है बच्चों, 17/3 और प्लस में बच्चों 4/3, क्या 21/3। क्लियर बच्चों। A7 क्या बच्चों, A6 प्लस में D। A6 कितना है बच्चों, 21/3 और D कितना है बच्चों, 4/3। क्या बच्चों 21 प्लस में 4/3 कितना, 25/3। क्लियर है बच्चों ये बात सभी को, हाँ भाई सभी को क्लियर है। चलो ये बताना बच्चों एपी है कि नहीं है। सबसे आगे क्या लिखा है बच्चों, A1 कितना है आपका, -10। इसके बाद बच्चों A2 कितना है भाई, -6। फिर क्या है A3 कितना है प्यारे बच्चों, -2। फिर क्या है A4 कितना है प्यारे बच्चों, 2। अब बताओ जो D है वो क्या, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या बच्चों, -6 और -10। -6 प्लस में 10 क्या बच्चों, 4। A3 की वैल्यू कितनी, -2 -6 प्लस में 4। A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2। 2 में से -2, 2 प्लस 2 क्या, 4। सबका कॉमन डिफरेंस सेम आया तो हाँ एपी है। आप क्या निकालोगे बच्चों, पांचवा पद A5। A4 प्लस में D। A4 कितना है बच्चों, 2 और D कितना है बच्चों, 4। ये कितना आ गया, 6। A6, A6 क्या है बच्चों, A5 प्लस में D। A5 की वैल्यू कितनी है, A5 की वैल्यू आ गई बच्चों 6। 6 प्लस में 4 10। A7 बच्चों, A6 प्लस में D। A6 की वैल्यू 10 और 4 बच्चों 14। क्लियर है सभी बच्चों को। ऐसे ही बच्चों और भी आपके क्वेश्चन क्या है दिए हुए। आज की क्लास बच्चों मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। बाकी के इसके जो कुछ क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट के वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दिए जाएंगे। आप सभी से आशा है कि आप सभी पूरी मेहनत और लगन के साथ इन प्रयासों को जारी रखेंगे और सभी क्वेश्चनों को लगातार साथ के साथ करते चलेंगे। और ये वीडियो क्या है अन्य बच्चों तक क्या है बच्चों शेयर करें ताकि अन्य सभी को भी इसका लाभ प्राप्त हो। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।